गीता जब भी कभी अपने माता पिता के घर जाती थी तो उसका सामान पहले से दुगना होकर आता था। लेकिन उसने कभी भी अपने ससुराल में यह जताया नहीं, क्योंकि मायका भी उसका, माँ बाप भी उसके और सामान भी उसका, तो जताना कैसा। गीता का एक भाई था जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी और वो अब दूसरे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था, क्योंकि नौकरी ने आजकल सबको बंजारा बना दिया है। जब वो माता पिता के साथ ही रहता था तो गीता जब भी फ़ोन करती थी तो सबसे बात हो जाती थी। देव, रीना, सोनू, मोनू जब से दूसरे शहर में गए हैं तब से बातों का सिलसिला कुछ कम हो जाता है। देव जब भी फैक्ट्री जाता तो अक्सर फ्री होने पर गीता को कॉल कर लेता था, लेकिन रीना हमेशा व्यस्तता का बहाना करके छूट जाती थी। गीता जब भी घर कॉल करती तो सबसे बात किया करती थी, चाहे फिर वो सोनू मोनू हो या भाभी। पर धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि कहीं उसका बार बार कॉल करना उसकी भाभी को पसंद ना आता हो, तो उसने स्वतः ही यह कॉल का सिलसिला कुछ कम कर दिया। मीतू, मालिनी की जिठानी, अपने परिवार में और बच्चों में ही व्यस्त रहती थी। गीता को वहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गीता उसको गलत नहीं मानती थी, बस ढलती जा रही थी इस दुनियादारी में। पर ऐसे में वो बहुत मिस करती एक हम उम्र बहन को, जिसको शायद कॉल करना उसे कभी बुरा न लगता, पर हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। और धीरे धीरे गीता ने भी खुद को व्यस्त कर लिया इस भागती दौड़ती जिंदगी में। एक दिन गीता ने अपने घर सत्संग का आयोजन किया था, तो उसने मीतू को अपने घर बुलाया हुआ था। मीतू का पति उसे गीता के घर छोड़कर ऑफिस के काम के लिए चला गया और बोल के गया कि मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। मीतू ने देखा कि आकाश को आने में अभी टाइम लगेगा, तो उसने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और बच्चों के साथ गप्पे मारने बैठ गई। गीता जो काम कहती वो मीतू कर देती और फिर आकर बैठ जाती, तो साफ पता चल रहा था कि वो जो भी कर रही है मजबूरी में कर रही है। गीता ने उससे कुछ नहीं कहा और सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। सत्संग शुरू हुआ, औरतें आने लगी और थोड़ी देर में आकाश भी आ गया, तो मीतू ने उसे देखते ही काम करना शुरू कर दिया और औरतों के बीच कानाफूसी भी शुरू हो गई कि गीता की मौज है, उसे मीतू का सहारा मिल जाता है, हमें तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। यह सब बातें गीता के कानों में पड़ी तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सारा काम उसने खुद ही किया था, पर उसने इस बात पर चुप रहना ठीक समझा। कुछ दिनों बाद गीता की भाभी का जन्मदिन था, तो गीता ने उसे बहुत अच्छे से मुबारकबाद दी और उसके दूसरे शहर में होने के बावजूद उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेकर गई। लेकिन उस दिन उसकी भाभी ने उससे अच्छे से बात नहीं की, तो उसे लगा कि शायद किसी बात से उनका मूड ठीक नहीं होगा। लेकिन कई बार उसने यह देखा कि जब उसका भाई सामने होता था तो भाभी अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब वो सामने नहीं होता तो उसे मूड खराब होने का नाटक देखना पड़ता था। गीता एक दिन बहुत उदास बैठी थी, तभी उसकी सहेली आ गई, तो गीता उसके लिए चाय बनाकर सब कुछ नॉर्मल दिखाने का प्रयास करने लगी। तो उसकी सहेली ने पूछा कि कुछ बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तब गीता ने उसे सारी बात बताई। उसकी सारी बात सुनने के बाद सना ने कहा, देखो गीता, सम्मान हर रिश्ते में होना चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और अगर सामने वाले को आपका सम्मान करना नहीं आता तो आपको भी एक कदम पीछे हटाकर उसे ये एहसास दिलवा देना चाहिए। अब गीता को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन मीतू के बेटे का बर्थडे था, तो गीता वहाँ गई और यह बोलकर बैठ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और चक्कर आ रहे हैं, बस भैया की जिद करने पर आई हूँ। मीतू ने जो काम गीता के हिस्से के लिए छोड़े हुए थे वो उसे खुद करने पड़े। ऐसे में उसका चेहरा उतर गया और जैसे ही उसके सास ससुर आए तो गीता बोली, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ ना क्या काम करना है। ऐसे में उसकी सास ने कहा,
हमारी गीता बिना तबीयत की परवाह किए हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। तो मीतू के कानों में भी जब यह बात पड़ी और उसे बुरा लगा, लेकिन गीता को सना की बातों का असर होते दिख रहा था। कुछ दिनों बाद गीता के पास उसकी भाभी का फ़ोन आया कि मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है, तो आप अगर घर पर हो तो मैं वहाँ से होते हुए निकल जाऊँगी, तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और मीटिंग से पहले का टाइम भी कट जाएगा। तो गीता ने तुरंत कहा कि भाभी मेरे तो कल क्लास है, मुझे उसके लिए अपनी जेठानी के घर जाना है, तो मैं तो नहीं मिल पाऊँगी, सॉरी। गीता की बात सुनकर रीना को बुरा लगा, तो उसने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। पर गीता के पति को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, पर गीता को समझ आ गया था कि अब से उसे किसके साथ क्या करना है। आखिर सम्मान पाना सबका अधिकार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गीता ने सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।